अब एक नया कार्यक्रम शुरू होता है। वो क्या है? वो कार्यक्रम ये है कि 24 लाख यज्ञ, 24 लाख, हजार नहीं, 24 लाख यज्ञ घर घर में करने का नया संकल्प है। पहले वो सामूहिक हुए थे, इकट्ठे हुए थे, हजारों आदमी इकट्ठे हुए थे, हजारों आदमियों की व्यवस्था करनी पड़ी थी, हजारों रुपयों की आवश्यकता पड़ी थी, तब ये 100 कुंड यज्ञ हुए थे। पर अब जो नया कदम उठाया गया है वो प्रत्येक घर में घर का वातावरण शुद्ध करने के लिए, घर के परिवार के लोगों के कलह को समाप्त करने के लिए, घर के लोगों के अंदर धार्मिक भावना और वातावरण पैदा करने के लिए अब ये नया कदम उठाया गया है। ये क्या है कदम? 24 लाख घरों में, 24 लाख कुटुंबों में एक एक कुंड का छोटा सा यज्ञ होगा और उसको पुरुष भी कर सकते हैं। अगर पुरुषों को फुर्सत न हो तो महिलाओं को थोड़ी सी ट्रेनिंग दे करके, जो पढ़ी लिखी समझदार महिला हैं वो हर घर में जा करके इन यज्ञों को बड़ी आसानी से करा सकती हैं। क्या करना होगा इसमें? ये दीपक यज्ञ हो गए। दीपक यज्ञ कैसे? दीपक यज्ञ इस तरीके से कि एक थाली, आपने थाली में 5 जगह 5-5 बत्तियों की धूप बत्तियाँ जला दें, यानी 25 धूप बत्तियाँ 5 खंडों में विभाजित, 5 धूपदानियों में लगी हुई 25 धूप बत्तियाँ एक, और 5 दीपक। धूप बत्तियों में से एक सामग्री निकलती है और दीपक में से घी निकलता है। दोनों को मिला देने से वही उद्देश्य पूरा हो गया जो आप छोटे बड़े यज्ञों का पूरा किया करते हैं। यज्ञों में बहुत सामान इकट्ठा करना पड़ता है, वस्तुएं इकट्ठी करनी पड़ती हैं, चीज़ें के बिना, संग्रह के बिना काम नहीं करना पड़ता, भागदौड़ करनी पड़ती है। 1000 कुंडी यज्ञ लोग किया करते थे तो महीनों समय लग जाते थे। 100 कुंडी यज्ञ करने के लिए महीनों खर्च हो जाते थे। लेकिन जब हमारी गाड़ियाँ गई और सारा सामान लेकर के गई तो वो सब काम एक दिन में ही पूरा हो गया जो महीनों में होता था। ठीक इसी प्रकार से घरेलू यज्ञों का जो नई श्रृंखला चलने वाली है उसमें धूप बत्तियाँ कहीं भी मिल जाती हैं। दीपक के लायक घी किसी के घर में भी होता है। दीपक और धूप बत्तियाँ जला करके 24 गायत्री मंत्र बोल लीजिए, बस समझिए मंत्रोच्चारण हो गया, घी की आहुतियाँ हो गई, हवन सामग्री की आहुतियाँ हो गई और एक घरेलू छोटा सा पारिवारिक यज्ञ हो गया। इस छोटे से पारिवारिक यज्ञ को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। शुरू में आप स्वस्तिवाचन बोल लीजिए, कलश स्थापित कर लीजिए, कलश स्थापना के मंत्र बोल लीजिए। इसके बाद में 24 गायत्री मंत्र बोल रहे हैं। 24 गायत्री मंत्र में 2 उद्देश्य हमारे हैं। एक तो ये कि आप लोगों को गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण हो जाए और एक आप लोगों के बोलने के साथ साथ में हमारी वाणी का भी समावेश हो जाए। हमारी कई वाणियाँ हैं, आपके तो एक ही वाणी है भैखरी। हमारे पास मध्यमा वाणी भी है, परावाणी भी है, पश्चंती वाणी भी है। इन चारों वाणियों को मिला करके हम मंत्र बोलते हैं। तो 24 मंत्र हम बोलेंगे, हमारे साथ साथ ही आप भी बोलना शुरू कर दीजिए। इस तरीके से 24 मंत्र, समझिए कि 24,000 मंत्रों के बराबर शक्तिशाली होंगे, क्योंकि उसमें हमारी वाणी का समावेश है। हमारी वाणी आजकल रुकी हुई है, बोलते हम नहीं है किसी से। यहाँ कोई आता है, कभी संयोग से एक आध आदमी से बात कर लेते हैं, वरना हम एकांत में रहते हैं, मौन रहते हैं। तो वाणी को हमने अपनी ज़्यादा सामर्थ्यवान बना लिया है। तो अपनी वाणी के साथ साथ में आप लोग भी वाणी बोलेंगे तो एक यज्ञ पूरा हो जाएगा। बस ये छोटा यज्ञ हो गया। यज्ञ के साथ साथ में युग निर्माण सम्मेलन होते रहते हैं। राष्ट्रीय एकता सम्मेलन 5 साल हुए थे। तो यज्ञ के साथ साथ में ज्ञान यज्ञ भी जुड़ा हुआ है, आपको ज्ञान यज्ञ भी करना पड़ेगा। तो ज्ञान यज्ञ कैसे होगा उसका भी हमने बहुत ही सरल, इतना सरल तरीका बना दिया है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। संगीत 1, व्याख्यान 2 संगीत के लिए टैप किए गए हैं और जिसमें माता जी का, शांति कुंज की देवकन्याओं का स्वर है। माता जी गाएंगी, देवकन्याएं गाएंगी। 15 मिनट तक आपको ये संगीत स्वर मिलना पड़ेगा। ये देव संगीत है। आप इसको सामान्य लोगों के गाने बजाने वालों के सामान्य स्वर और कंठ से तुलना न कीजिए। ये विशेष है, ये एक तरह का मंत्र वो है, क्या नाम है, इसको आप मंत्र संगीत कह सकते हैं। 1 नंबर 2, व्याख्यान की आवश्यकता पड़ेगी। तो व्याख्यान की आवश्यकता को, इसी को जो आप स्टेप सुन रहे हैं,
इसी को टैप को सुना दीजिए। आधा घंटे का ये हमारा टैप है, ये हमारा व्याख्यान है। अब हम कहीं व्याख्यान देने को तो जाते नहीं हैं, यहाँ शांति कुंज में भी हम स्टेज पर नहीं जाते हैं, पर ये आपके लिए टैप करके हमने भेजा है ताकि आप आसानी से हमारा नवीनतम भाषण सुन लें। ये नवीनतम भाषण है, ये इसी गायत्री जयंती और गुरु पूर्णिमा के बीच में दिया हुआ भाषण है। इसमें पुराने भाषणों की अपेक्षा शक्ति ज़्यादा है, सामर्थ्य ज़्यादा है, प्राण ज़्यादा है, ओज ज़्यादा है। इसलिए इसे आप सुनेंगे तो आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपका अहंकार प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। आप जरूर प्रभावित होंगे इससे। ये हमारा आधा घंटे का व्याख्यान सुन करके, आधा घंटे के व्याख्यान हो गया, 24 मंत्र हमारे साथ साथ हो गए, 15 मिनट का माता जी का संगीत हो गया। इस तरीके से 1 घंटे का ये कार्यक्रम है सब मिला करके। और इसी बीच में यज्ञ का कार्यक्रम भी पूरा हो जाएगा। धूप बत्तियाँ जलती रहेंगी, दीपक जलते रहेंगे, मंत्रोच्चारण चलता रहेगा, भाषण चलता रहेगा, संगीत चलता रहेगा। पूरे 1 घंटे के अंदर ये सब कार्यक्रम समाप्त हो जाएंगे। 24 धूप बत्तियों की कीमत थोड़ी सी होती है, 5 जो दीपक जलेंगे उनका भी कीमत थोड़ी सी होती है। 1 आध रुपये का ये खर्चा है, ज़्यादा का खर्च भी नहीं है। इस तरीके से एक यज्ञ, पारिवारिक यज्ञ प्रत्येक घर में पूरा होगा। ये आप लोगों को 24 लाख करने हैं। गायत्री परिवार के जो भी प्रज्ञापुत्र और जो भी महिलाएं उत्साही हैं उनको अभी से संकल्प लेना चाहिए और ये कहना चाहिए कि 1000 यज्ञ 1000 कुटुंबों में, 1000 घरों में जाकर के वहाँ के वातावरण को और वायुमंडल का संशोधन करेंगे और उसमें नवीन स्फूर्ति, नवीन चेतना, नवीन जागृति उत्पन्न करेंगे। ये आप लोगों को कर्तव्य है। यही हमारा इसका गायत्री जयंती का संदेश है और यही हमारा इस गुरु पूर्णिमा का संदेश है। अब एक और काम रह गया, बाकी सब काम समाप्त हुए। वो क्या काम रह गया? वो काम रह गया ये कि आपको देव दक्षिणा देनी चाहिए। देव दक्षिणा में कुछ त्याग करना पड़ता है। प्राचीन काल में बलिदान कहते थे इसको। बलिदानों का मध्यकाल में ऐसा रिवाज हो गया कि जानवरों को काट कूट करके और ये करने लगे। फिर ऐसा करने लगे कि नारियल चढ़ाने लगे, फिर कोई फल चढ़ाने लगा, पूर्णाहुति में कुछ चढ़ाने लगे देव दक्षिणा के रूप में। लेकिन देव दक्षिणा वास्तव में भावनात्मक होनी चाहिए कि केवल किसी वस्तुओं को देने से देवता क्या प्रसन्न होंगे। वस्तुओं क्या कम है क्या? स्वर्गलोक में कौन सी चीज़ की कमी है? देवता जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहें क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? देवता कोई अंधे, अपाहिज, गूंगे, लंगड़े, लूले, कोई भूखे भिखारी छोड़ेंगे? इनको आप कोई सामान दे देंगे या वस्तु दे देंगे या मुर्गी दे देंगे या बकरा दे देंगे या नारियल दे देंगे तो उससे उनका काम चलेगा नहीं। देवताओं की दक्षिणा हमेशा भावनाओं के साथ जुड़ी होती है। वो देवता भावनाओं को पसंद करते हैं, जीवन की उज्ज्वलता को पसंद करते हैं, बुराइयों को दूर करने को पसंद करते हैं। तो इस समय देव दक्षिणा के लिए 3 चीज़ें हमने आपके सामने रखी हैं। इनको आप चाहें तो 3 तरह के आंदोलन भी कर सकते हैं। गायत्री के 3 चरण हैं, गायत्री के 3 चरण हैं और शरीर भी सत्वरजतम 3 वस्तुओं से भरा हुआ है, 3 लोक हैं। 3 ही देव दक्षिणा हमने रखे हैं। एक देव दक्षिणा यह है त्यागने योग्य। त्यागने योग्य क्या है? एक त्यागने योग्य देव दक्षिणा यह है कि आप नशा बंद कर दीजिए। आप जो भी नशा पीते हो, भांग पीते हो, गांजा पीते हो, शराब पीते हो, कोई भी चीज़ पीते हो, नशीली चीज़ें, तो आप उन्हें बंद कर दीजिए। तो क्योंकि ऐसा है कि आपके शरीर के अंदर विषैला मादा भरा रहेगा और विषैले मादे को भरे रहने के बाद में फिर आपका शरीर इस लायक नहीं रहेगा, मन इस लायक नहीं रहेगा, शरीर भी खराब हो जाएगा, बुद्धि भी खराब हो जाएगी, आपका परिवार भी खराब हो जाएगा, पैसा भी खराब हो जाएगा और व्यक्तित्व घटिया हो जाएगा। घटिया व्यक्तित्व हो जाने के वजह से नया युग जो आने वाला है उसके लिए जो मूर्धन्य व्यक्ति चाहिए, जिनको मूर्धन्य भूमिका निभानी पड़ेगी, वो आपके लिए संभव न हो सकेगा। फिर आप ये कुछ कर नहीं सकेंगे। नशा आपको खा जाएगा, नशा आपके मनोबल को गिरा देगा, नशा आपकी आध्यात्मिक शक्ति को समाप्त कर देगा। इसीलिए पहला आंदोलन इसी 24 लाख यज्ञों के साथ साथ में ये प्रारंभ होता है
कि करने वाले लोग, सुनने वाले लोग, संपर्क में आने वाले लोग, जो कोई भी हमारे इस संपर्क में आने, नशा पीना बंद करें। नशा पीना एक, नशा छोड़ना एक, नशा छोड़ना एक, ये आंदोलन इसके साथ साथ हमने जोड़ दिया है। जिन लोगों ने नशा पीना छोड़ा हो या जो इसके आगे न पीने की प्रतिज्ञा करते हो कि हमने न पिया है न पिएंगे, तो वो अपना प्रतिज्ञा पत्र रख करके यहाँ भेज सकते हैं। देव दक्षिणा हमें तो कैसे मालूम पड़ेगी कि आप लोगों ने देवता तो नहीं है।